अस्सलाम वालेकुम। इस वीक के जो हमारी लैब होगी वो ऑनलाइन होगी। आई होप कि आप लोगों ने सब ने जो है वो प्रोटीन इंस्टॉल कर लिया होगा। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की लैब। अच्छा, आज बेसिकली आप लोगों ने जो है वो एक्सपेरिमेंट 8 परफॉर्म करना है। आज की लैब में बेसिकली हम लोग जो है वो कंपैरिजन देखेंगे दो बूलियन नंबर्स का। आप लोगों को पता है कि आपके जो दो नंबर्स हैं, लेट्स सपोज ए और बी। दो नंबर्स में आपके पास तीन पॉसिबिलिटीज़ ही हो सकती हैं कि फर्स्ट नंबर जो है वो आपका वो ग्रेटर देन हो सकता है सेकंड नंबर से, या फर्स्ट नंबर जो है वो आपका इक्वल टू सेकंड नंबर हो सकता है, या जो फर्स्ट नंबर है आपका वो लेस देन हो सकता है सेकंड नंबर से। बेसिकली आपने जो है आज की लैब में 2 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर बेसिकली डिज़ाइन करना है। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है कि बेसिकली हम उसके मैग्नीट्यूड्स को बेसिकली कंपेयर कर रहे होंगे। जैसे लेट्स सपोज 3 ग्रेटर देन 2 है, उसके मैग्नीट्यूड जो है ना उसको बेसिकली हम लोग जो है वो कंपेयर कर रहे होंगे। सो देखते हैं इसको। ये आप लोगों को जो है वो 2 बिट कंपैरेटर का ट्रुथ टेबल गिवन है। जैसे कि आप लोगों को पता है बेसिकली हम लोगों ने 2 बिट कंपैरेटर डिज़ाइन करना है। तो बेसिकली आपके जो नंबर्स हैं ए और बी नंबर्स हैं, अब 2 बिट है तो हर जो नंबर है आपका वो 2 बिट्स पे मुश्तमिल होगा। ए नॉट और ए वन, इस तरह बी है बी नॉट बी वन। ए वन जो है आपका वो आपका एम एस बी है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ए नॉट आपका क्या है, एल एस बी, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। आई थिंक आप लोग जो है डी एल डी में पढ़ चुके हो एम एस बी और एल एस बी का। तो इस तरह बी वन आपका क्या है, वो एम एस बी है, और बी नॉट क्या है आपका एल एस बी है। सो आपकी जो है ये 4 आपकी इनपुट्स आ गई हैं, और आपके जो है वो 3 आउटपुट्स हैं, ए ग्रेटर देन बी, ए इज इक्वल टू बी, और ए लेस देन बी। सो इसका ट्रुथ टेबल जो है वो किस तरह जो है वर्क करता है वो हम लोग देखते हैं। अब ये आपका जो है वो फर्स्ट नंबर है, लेट्स सपोज ये ज़ीरो, और ये आपका सेकंड नंबर है। जैसा कि आप देख सकते हैं बाइनरी में आपका ज़ीरो और ये ज़ीरो, ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो है आपका, मीन्स के ए इज इक्वल टू बी है, ज़ीरो ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो ज़ीरो है। तो क्या होगा आपका ए इज इक्वल टू बी वाली जो आउटपुट है वो आपकी हाई हो जाएगी, और ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी वाली जो आपकी आउटपुट्स हैं वो आपकी लो लो हो जाएंगी। अच्छा, इस तरह नेक्स्ट आपके पास क्या है, आपका ये ज़ीरो है और ये आपका वन है। ज़ीरो जो ए है आपका वो क्या है, लेस देन है बी से, तो ए लेस देन बी वाली आपकी जो है वो आउटपुट वो हाई हो जाएगी, बाकी आपकी क्या होंगी, लो होगी। इस तरह ये आपका ज़ीरो है और ये डेसिमल में आपका 3 है, तो ज़ीरो लेस देन 3 है, मीन्स के बी आपका ग्रेटर है ए से, तो आपकी जो है वो ए लेस देन बी वाली जो है वो एलईडी जो हो जाएगी आपकी वो ऑन हो जाएगी, और बाकी दो जो होंगी आपकी वो ऑफ रहेंगी। इसी तरह नेक्स्ट क्या है आपका ज़ीरो वन, क्या आपका डेसिमल में क्या है, वन है, और ज़ीरो आपका क्या है, ज़ीरो। वन लेस देन क्या है आपका, सॉरी वन ग्रेटर देन आपका है ज़ीरो, मीन्स के जो ए आपका है वो ग्रेटर देन बी है, तो ए ग्रेटर देन बी वाली एलईडी आपकी जो है वो हाई हो जाएगी, और बाकी जो एलईडीज़ हैं वो लो हो जाएंगी। इस तरह ये आपका वन है और ये भी वन है, वन इज इक्वल टू वन है, इसका मतलब ए इज इक्वल टू बी है, तो ए इज इक्वल टू बी वाली एलईडी आपकी ऑन हो जाएगी, बाकी जो दो हैं वो आपकी ऑफ रहेंगी। इस तरह आपकी आपका नेक्स्ट देख लेते हैं। आपकी ये वन है और ये आपका टू है। वन आपका क्या है, लेस है टू से, मीन्स के ये जो आपका बी है, बी आपका क्या है, वो ग्रेटर है ए से, तो बी ग्रेटर देन ए वाली जो है ये आपकी एलईडी ऑन हो जाएगी, बाकी दो क्या रहेंगी आपकी ऑफ रहेंगी। इस तरह आप लोगों ने जो है वो ये टेबल कंप्लीट कर लेना है लास्ट। उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपका बता, आपको 3 आउटपुट्स हैं आपके पास, ए ग्रेटर देन बी है, ए इज इक्वल टू बी है, और ए लेस देन बी है। सो आप लोगों ने क्या करना है कि आपको पता है कि जहाँ जहाँ आपका बेसिकली जो आउटपुट ए ग्रेटर देन बी की वन हो रही है, ये इस तरह ए इज इक्वल टू बी की आपकी वन वन हो रही है, लेस देन बी की आपकी वन वन हो रही है। आपकी जहाँ वन वन हो रही है बेसिकली ये आपके क्या बता रहे हैं, आपके मिन टर्म्स बता रहे हैं। तो आपने क्या करना है, हर आउटपुट की जो है वो के मैप आप लोगों ने क्या करना है वो ड्रॉ करना है।
अब आपको पता है कि जहाँ जहाँ आपका फंक्शन वन है वो आपके मिन टर्म्स हैं, ये बेसिकली आपके मिन टर्म्स हैं। ए ग्रेटर देन बी आपका 4, 8, 9, 12, 13 और 14 पे जो है वो वन है, बाकी सब पे ज़ीरो है। तो आपके मिन टर्म्स है के में आपने क्या होगा, इसी इसी एंट्रीज पे क्या होगा आपकी, वो फंक्शन आपका वन होगा, बाकी में वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो कि इस तरह ए इज़ इक्वल टू बी और ए लेस देन बी, के में अब जो है वो डिटेल के साथ आपको उसमें जो है वो पढ़ चुके हैं। तो आई होप कि आप लोग जो है 3 आउटपुट्स का के मैप जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। अच्छा, के मैप ड्रॉ करने के बाद 3 आउटपुट्स हैं आपके पास। ए ग्रेटर दैन बी की अलहदा इक्वेशन होगी, इस तरह ए इज इक्वल टू बी, ए लेस दैन बी, इनकी इक्वेशन आ जाएंगी। अब जो ए ग्रेटर दैन बी है, ए इज इक्वल टू बी है, ए लेस दैन बी है, इन इक्वेशंस को आप लोगों ने क्या करना है, इसका सर्किट ड्रॉ करना है जो आपका यूजिंग डिफरेंट लॉजिक गेट्स। ये बेसिकली आपका 2 बिट कंपैरेटर है। इसका इंटरनल बेसिकली जो आप यूज़ करोगे 2 बिट जो है वो कंपैरेटर, जो लॉजिक गेट से आप लोग बेसिकली डिज़ाइन करोगे। तो बेसिकली आपकी 4 इनपुट्स होंगी। ए नंबर है इसकी ए नोट A1 और बी का बी नोट B1, 4 इनपुट्स हैं और आपके आउटपुट्स कितनी होंगी, 3। ग्रेटर, इक्वल और लेस 3 आउटपुट्स होंगी। तो मीन्स के जब आप इसका सर्किट को इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो आपकी ये जो है ये वेरीफाई होनी चाहिए कि लेट्स सपोज अगर आप ये आपकी सारी इनपुट 0 0, इसका मतलब क्या है, ए इज़ इक्वल टू बी है, तो ए इज़ इक्वल टू बी वाली जो आपकी आउटपुट है वो हाई होनी चाहिए और बाकी जो आउटपुट्स हैं वो आपकी लो होनी चाहिए। मीन्स कि आपका ट्रू टेबल जो है वो वेरीफाई होना चाहिए। सो इम्प्लीमेंटेशन में जो जो आपने पॉइंट्स को फॉलो करना है, फर्स्ट आप लोगों ने ट्रुथ टेबल ड्रा करना है जो मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरह के मैप आप ड्रा करोगे जो आपकी इनपुट 3 सॉरी आउटपुट्स हैं आपकी। इस तरह आप जो है वो अगर अगर तो आपका के मैप के बाद भी कुछ मिनिमाइज़ हो रही है आपकी जो इक्वेशंस, आप उसको मिनिमाइज़ कर लोगे। इसी तरह फिर आपने जो भी सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है वो आप लोगों ने लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो सर्किट डायग्राम ड्रा कर देनी है जो आपके तीनों ग्रेटर दैन, इक्वल और लेसर की 3 इनपुट्स आप लोगों को आप जो है वो अप्लाई करेंगे सिस्टम। अच्छा, इस वीक की जो हमारी लैब है वो बेसिकली सॉफ्टवेयर पे होगी। सो ये बेसिकली सारा काम आप लोगों ने करना है कि सॉफ्टवेयर के थ्रू करना है। जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करेंगे इस लैब में वो प्रोटियस होगा। सो जो ब्रीफली हम लोग देख लेते हैं सॉफ्टवेयर को। ये आपका आइकन है प्रोटियस 8 का, जब आप लोग इंस्टॉल करेंगे तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, ये आप लोगों के पास विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप लोगों ने जो है वो न्यू प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है। चाहिए आप लोगों के पास टैब ओपन हो गया है। तो यहाँ आप लोगों ने फर्स्ट पाथ को चूज़ करना है। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने मेक श्योर करनी है, जब आप लोगों ने पाथ चूज़ करना है तो आप जो है ना सी ड्राइव में चूज़ करें इसको, डी या कोई और ड्राइव में आप जो है वो अपने फाइल को जो है वो सेव करें। क्योंकि सी में बाद क्या होता है, आपकी फ़ाइल जो है वो करप्ट हो जाती है। सो यहाँ से हम जो है वो पाथ चेंज कर लेते हैं अपनी फ़ाइल का। तो यहाँ से मैं सेव कर लेता हूँ, इसे डी ड्राइव में सेव कर लेते हैं। यहाँ आप जो है वो फोल्डर जो है वो न्यू फोल्डर ओपन कर जो बना लें। अच्छा जी, इसका मैं नेम रख देता हूँ लैब 8। जी, पास सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद आप लोगों ने जो है वो फाइल का नेम चेंज करना है। अच्छा, फाइल के नेम में आप लोगों ने फर्स्ट अपना जो है रोल नंबर जो है वो नोट करना। लेट्स सपोज अगर किसी का रोल नंबर है 20F 04444, लेट्स सपोज किसी का रोल नंबर है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, रोल नंबर के बाद सेक्शन अपना मेंशन करना है, जो भी आपका सेक्शन है। अच्छा जी, उसके बाद आपने लैब नंबर जो है वो मेंशन करना है कि आपकी कौन सी लैब है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या नेक्स्ट कर दें आप लोग। अच्छा, उसके बाद ये आप स्कीमेटिक का है कि बेसिकली आपने स्कीमेटिक ही बेसिकली हमने जो है वो
जो है उसको स्कीमेटिक को बेसिकली इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा, स्कीमेटिक में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम सिमुलेशन बेसिकली कर रहे होते हैं। सिमुलेशन क्या होती है कि हम लोग जो है अब लैब में क्या करते हो, आप हार्डवेयर पे इम्प्लीमेंटेशन करते हो जो भी आपको सर्किट गिवन है उसका, तो उसको सर्किट की बेसिकली हम उसको सॉफ्टवेयर में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर भी हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं उसको हम सिमुलेशन का नाम दे देते हैं। आपके डिफरेंट जो है वो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं सिमुलेशन के लिए। हम जो यूज़ कर रहे हैं वो प्रोटियस है, आपका NI मल्टीसिम भी यूज़ होता है, इस तरह आपका LabVIEW भी यूज़ होता है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन हम जो है वो प्रोटियस को चूज़ करेंगे। ठीक है, आपने जो है वो स्कीमेटिक जो है वो क्रिएट करनी है, तो हम इसे नेक्स्ट कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद आपको पूछ रहा है PCB लेआउट। तो PCB जो है वो हम लोगों ने डिज़ाइन नहीं करना, सो इसे आप डो नोट पे ही जो है वो रहने दें। अच्छा, PCB बेसिकली आपका क्या होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। जैसे कि आप जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ब्रेड बोर्ड पे कर रहे हो, तो हम उस जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको एक बोर्ड पे भी कर सकते हैं, जिसको PCB का नाम दे देते हैं। वो इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, 2 लेयर होता है, 4 लेयर भी होता है। तो ये जो है हमारी लैब में इंक्लूड नहीं है, तो PCB भी डिज़ाइन नहीं करेंगे। तो डू नोट पे क्लिक करना है आपने, फिर नेक्स्ट कर देते हैं। इसी तरह आप ये नेक्स्ट आपके पास आ जाता है फर्मवेयर प्रोजेक्ट। मीन्स कि अगर आप कोई अपनी फ़ाइल में कोई माइक्रो कंट्रोलर यूज़ कर रहे हो, जैसे अगर आप आर्डिनो यूज़ कर रहे हो या 8051 यूज़ कर रहे हो। अच्छा, अगर क्रिएट पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें आपके पास माइक्रो कंट्रोलर आ गया। अगर आप कोई माइक्रो कंट्रोलर यूज़ कर रहे हो तो आप जो अब हमने जो है अपने कोई माइक्रो कंट्रोलर यूज़ नहीं कर रहे, तो आप नो पे क्लिक कर दो और इसे हम नेक्स्ट कर देंगे। अच्छा, उसके बाद आप इसे फिनिश कर लें। तो ये आप लोगों के पास जो है वो स्कीमेटिक विंडो जो है वो ओपन हो गई है। तो इसमें फर्स्ट आपको ये नज़र आ रहा होगा एल। अच्छा, ये हम लोग यूज़ करते हैं अगर कोई भी कंपोनेंट है आपको वो जो है वो इस सॉफ्टवेयर में नहीं मिल रहा, तो आप जो है इसकी लाइब्रेरीज़ को है वो ऐड कर लेते हो। तो लाइब्रेरीज़ की मदद से जो है वो हम वो कंपोनेंट जो है वो जो है वो ऐड कर सकते हैं इसमें, और उसको आगे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये आपका P है, प्लेस। तो इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो इसमें ये कीवर्ड है। तो इसमें जो भी आपका कंपोनेंट है जो आपने यूज़ करना है, तो आप सिंपल यहाँ सर्च कर लेते हो। लेट्स सपोज अब मैंने जो है वो और गेट जो है वो यूज़ करना है, तो मैं यहाँ लिख लूँगा क्या नंबर होता है और गेट का, आई थिंक 74LS32। तो ये आप लोग देख सकते हैं ये आपका और गेट आ गया, 2 इनपुट्स और गेट। तो जस्ट आपने क्या करना है कि डबल क्लिक इस पे कर लेना। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका जो ये गेट है वो आपका जो है वो ये ऐड हो गया है आपकी स्कीमेटिक विंडो पे। इसी तरह अगर मैं 7400 आपका जो है वो नैंड गेट है, इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह 7404 देख लेते हैं जो आपका इन्वर्टर होता है, हेक्स इन्वर्टर, उसको ऐड कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने बेसिकली इनपुट पीछे से अप्लाई करनी है। इनपुट्स के लिए हम लोग जो है वो लॉजिक स्टेट्स को यूज़ करते हैं। यहाँ आप सर्च करेंगे लॉजिक स्टेट, ये आप लोगों के पास लॉजिक स्टेट्स आ गए, इसको आप ऐड कर लेंगे। अच्छा, और आउटपुट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं लॉजिक प्रॉप। तो ये आप लोगों के पास, इसको हम लोग ऐड कर लेंगे स्कीमेटिक विंडो में, ये आपके पास ऐड हो गई। इसको ओके कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, अब हम लोगों ने जो है वो सर्किट को इम्प्लीमेंट करना है इस विंडो पे। तो सिंपल आपने क्या करना है कि जो कंपोनेंट को प्लेस करना है इस विंडो पे, जस्ट आप उस कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे और विंडो पे आके आपने जो है वो डबल क्लिक कर लेना है। तो ये आपका जो है वो इक्विपमेंट है वो आपका ऐड हो जाएगा विंडो पे। इस तरह मैं ऐड कर लेता हूँ 74
ज़ीरो फोर हेक्स, ये इन्वर्टर को अगर ऐड कर लेते हैं हम लोग, ये आपका इन्वर्टर आ गया। और इनपुट्स पे मैंने आपको बताया कि हम जो है वो लॉजिक स्टेट्स को यूज़ करेंगे, तो ये लॉजिक स्टेट्स को आप लोग ऐड कर लें। दो स्टेट्स बेसिकली हम यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली इनपुट्स हैं। हार्डवेयर में बेसिकली ये करते थे आप लोग स्विचेस की मदद से, ये बेसिकली इनपुट्स जो है वो अप्लाई कर रहे होते थे। यहाँ सिंपल आप लोग ये लॉजिक ज़ीरो या वन दोगे, लॉजिक हाई या वन या ज़ीरो। तो अब इसको आप जैसे इसके वन टिप पे क्लिक करोगे तो ये आपको शो करेगा वायर की तरह। उसमें आप हार्डवेयर में हम लोग जो है इसको जंपर वायर के थ्रू जो है वो अटैच कर रहे थे। इसमें सिंपल आपने क्या करना है, अब हमने क्या करना है, इस टिप को जो है वो फर्स्ट जो आपका नैंड गेट है उसके साथ जो है आपने मिलाना है। तो हम इसके साथ इस की टिप पे आगे आपने जस्ट क्लिक कर देना है, तो ये आपका इसके साथ जो है वो कनेक्ट हो जाए। इस तरह सेकंड इनपुट भी हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। अच्छा जी, अच्छा अब इसकी आउटपुट को जो है हम क्या करते हैं कि एंड गेट बेसिकली इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग नैंड और नॉट गेट से। अब इसको मैं अटैच कर लेता हूँ। और आउटपुट पे मैंने आपको बताया कि आउटपुट पे हमने जो है लॉजिक प्रोब हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं इसमें। तो ये आपकी बेसिकली आउटपुट है। इसको हम बेसिकली मैक्सिमाइज और मिनिमाइज भी कर सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन है विंडो को मिनिमाइज और ये मैक्सिमाइज। तो इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। अच्छा जैसे ही आपका ये कनेक्ट हो जाएगा, ये बेसिकली आपका एंड गेट बेसिकली इम्प्लीमेंट हुआ है। एंड गेट क्या होता है आपका ए डॉट पी, जो आपका वन वन पे बेसिकली आउटपुट वन देगा, अदरवाइज का देगा ज़ीरो। तो इसको हम लोग रन कर लेते हैं। ये आपके पास ऑप्शन है, ये आपका रन का ऑप्शन है, आपने अगर अपनी सिमुलेशन को रन करना है। ये आपका स्टॉप है, अगर आपने स्टॉप करना है सिमुलेशन को पास करने के लिए, तो ये हम लोग रन कर लेते हैं अपनी सिमुलेशन को। अच्छा अब हमने रन किया है, तो आपको पता है ये आपका बेसिकली एंड गेट इम्प्लीमेंट हुआ है। आपका ज़ीरो ज़ीरो पे एंड गेट क्या देता है, आपको ज़ीरो देता है। इसी तरह ज़ीरो वन पे भी आपको क्या देगा, ज़ीरो। एंड क्या देता है, सिंपल वन वन पे आपको वन देता है, अदरवाइज ज़ीरो। तो हम इसको वन वन कर लेते हैं, देख सकते हैं वन वन किया है तो आपकी आउटपुट भी क्या आ गई है, वन आ गई है। सो इसी तरह डिफरेंट इसको स्टॉप कर लेना आपने। इस तरह हम डिफरेंट जो है वो लॉजिक गेट्स की मदद से जो है वो सर्किट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस तरह अगर मैंने और गेट को अटैच करना है, लेट्स सपोज जो आपकी इनपुट है, ये लेट्स सपोज आपकी ए इनपुट है, ये आपकी बी इनपुट है। तो एंड की लेट्स सपोज आपने ए को कनेक्ट करना है और की फर्स्ट के साथ, तो आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह आपने अगर नैंड की कनेक्ट करना है सेकंड इनपुट को, जो और के सेकंड इनपुट के साथ, तो आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप चाह रहे हैं कि इसकी आउटपुट कनेक्ट करनी है आपने ये नैंड की आउटपुट के साथ, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह आपका जो ये एक फंक्शन बेसिकली आपका इम्प्लीमेंट हुआ है, तो ये डिफरेंट बेसिकली जो स्टेट्स पे आपको आउटपुट देगा, जो जिसके अकॉर्डिंग आप इसका ट्रुथ टेबल अगर डिज़ाइन करोगे उसके अकॉर्डिंग। तो आप लोगों का जो टास्क है, आपने क्या करना है कि 2 बिट कंपैरेटर्स को जो है वो डिज़ाइन करना है यूजिंग लॉजिक गेट्स। जैसे मैंने आपको बताया है कि आप लोगों ने जो क्या कहते हैं कि ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना है फर्स्ट 2 बिट कंपैरेटर का, फिर उससे के मैप आप ड्रॉ करोगे, के मैप से इक्वेशंस होंगी, उन इक्वेशंस का बेसिकली जो सर्किट है वो आप लोग जो है वो ड्रॉ करोगे। बेसिकली होगा क्या कि आपके पास जो है वो यहाँ इनपुट पे 4 स्टेट्स होंगी, ठीक है, और आउटपुट पे जो है आपके पास 3 आउटपुट्स होंगी, आपकी ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी और ए इज इक्वल टू बी। सिंपल पीछे से आप जो भी कॉम्बिनेशन देंगे, जैसे अगर आपके ए इज इक्वल टू बी है, मीन्स के वन वन इज इक्वल टू वन वन है, तो आपकी जो ए इज इक्वल टू बी वाली जो आउटपुट है वो आपकी हाई शो होगी, बाकी जो आउटपुट्स हैं वो आपकी लो शो होंगी। अच्छा सबमिशन की बात कर लेते हैं। आप लोगों ने बेसिकली क्या सबमिट कराना है, एक तो आपने जो ट्रुथ टेबल है और के मैप और जो इक्वेशंस हैं आपके, जिससे आपने सर्किट इम्प्लीमेंट करोगे, उसको आपने क्या करना है कि आप जो है जो नोटबुक पे जो है वो नोट करेंगे, और उससे सॉफ्टवेयर है आपका कैम स्कैनर की मदद से क्या करोगे, आप जो है उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लोगे। तो एक वो आपकी पीडीएफ फाइल और सेकंड जो आपकी ये सिमुलेशन फाइल होगी। ये दोनों आप लोगों ने जो है मुझे जिप करके जो है वो स्लेट पे सबमिट करवाने होंगे।
जो डेडलाइन होगी आपकी वो हम टुमारो की कर लेते हैं। टुमारो मॉर्निंग में आपने जो है 11:55 तक आप जो है वो मुझे सबमिट करवा दें। अच्छा, एक और चीज़ है कि प्लेजरिज्म ना किसी का हो। जो जो ये बेसिकली आपने लैब करनी है, हर स्टूडेंट ने इंडिविजुअल लैब करनी है, और हर एक की इंडिविजुअल, अगर किसी की सिमुलेशन किसी के साथ मैच कर रही हुई तो दोनों जो मेंबर्स हैं उनका ज़ीरो होगा। कोई ग्रुपिंग नहीं है आपकी, जैसे आप लैब में ग्रुप में काम करते थे, हर एक ने इंडिविजुअल जो है वो सबमिशन करानी होगी। मैं फोल्डर जो है वो ओपन कर देता हूँ स्लेट पे। तो कल जो है आपने सबमिट करवानी है मॉर्निंग में 11:55 तक आपके पास टाइम है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।